कक्षा 8 विषय हिंदी पाठक्रम 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के पाठ का दूसरा वीडियो लेकर मैं सतीश पंडित आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थी भाइयों, इस पाठ के प्रथम वीडियो में हमने भारत के पूर्व राष्ट्रपति महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में काफ़ी माहिती प्राप्त की। मैंने उनके संदर्भ में महत्वपूर्ण माहिती आपको दी थी, महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी थी। इस दूसरे वीडियो में मैं पाठ की समीक्षा आगे बढ़ाऊंगा। प्रथम वीडियो में विद्यार्थियों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को विद्यार्थी जो प्रश्न पूछते थे, उनके दो विद्यार्थी आर अरविंद तथा सरयू मकर, इन दो विद्यार्थियों के प्रश्न और महान वैज्ञानिक पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा उनके दिए गए उत्तरों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, मैंने आपको दी थी। अब इस दूसरे वीडियो में पाठ को आगे बढ़ाया जाए। प्रथम वीडियो की थोड़ी बात की जाए। प्रथम विद्यार्थी आर अरविंद ने प्रश्न पूछा था, आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना बताइए। उसके जवाब में पक्षी किस प्रकार उड़ते हैं, उसका वैज्ञानिक रहस्य के बारे में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने बचपन की जो घटना थी कि उनके गुरु उनको समुद्र किनारे ले गए थे और उन्होंने पक्षियों को दिखा करके उनका जीवंत उदाहरण बताया था। दूसरे प्रश्न में सरयू मकर ने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि बचपन में कौन सी भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। उसके उत्तर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि हमें बचपन में मातृभाषा को महत्व देना चाहिए और क्योंकि मातृभाषा से ही हम सब कुछ सीखते हैं। अब तीसरा प्रश्न हम देखेंगे। अर्श पटेल, उनका पूछा गया प्रश्न है, कक्षा 5 में पढ़ते हैं अर्श पटेल, चंदूलाल विद्या मंदिर मुंबई, वहाँ के वो स्टूडेंट है। उन्होंने प्रश्न पूछा है, यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों, अर्श पटेल का प्रश्न, यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। एपीजे अब्दुल कलाम एक सफल व्यक्ति है, सफल वैज्ञानिक है, सफल राष्ट्रपति है, सफल राजनीतिज्ञ है, ऐसा कहे तो अतिशयोक्ति न होगी। और अर्श पटेल भी एक सफल व्यक्ति बनना चाहता है। तो प्रश्न पूछा, उसके उत्तर में डॉक्टर कलाम कहते हैं, जब आप युवा अवस्था में कदम रखते हैं तभी आपको अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। अर्थात आप जब युवा होते हैं तभी आपको अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। हमेशा कुछ बड़ा सोचो, अच्छा सोचो, अच्छे विचार रखो, जीवन के बारे में जो सोचा है उस सोच को कार्यान्वित करो। जैसे यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अर्श पटेल को समझाते हैं कि आपने जीवन में जो लक्ष्य निर्धारित किए हो उस लक्ष्य के प्रति आप उदास मत हो जाओ,
मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो। वे कहते हैं कि मेरे कहने का अर्थ है जी तोड़ मेहनत करो। ज्यों ज्यों आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से, समस्याओं से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा, समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करें। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपको निरंतर ज्ञान अर्जित करना है। क्या अर्जित करना है? निरंतर ज्ञान, लगातार ज्ञान प्राप्त करना है। यह उत्तर में उन्होंने बताया कि आपको खूब मेहनत करनी चाहिए। अब दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्नकर्ता चिराग जैन 7वीं कक्षा के विद्यार्थी है, बॉम्बे, कैम्ब्रिज, अंधेरी, पश्चिम मुंबई वहां के हैं। वो क्या कहते हैं देखते हैं। वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना आज हमें करना पड़ रहा है? तो वह एक चुनौती की बात करते हैं कि कौन सी बड़ी समस्या है, कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें करना पड़ रहा है। भारत के समक्ष, हमारे देश के समक्ष कौन सी बड़ी समस्या है? इसके जवाब में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं, भारत को सन 2020 तक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना, यह राष्ट्र की सबसे बड़ी चुनौती है। कि देखिए, उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया था। महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक लक्ष्य निर्धारित किया था। उस लक्ष्य के अंतर्गत वे कहते हैं कि भारत को 2020 तक, कब तक? 2020 तक। यह कौन सा साल चल रहा है विद्यार्थियों? 2020 का चल रहा है। यानी इस साल तक, 2020 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में किस प्रकार तैयार किया जाए, वह एक चुनौती है। और दूसरी चुनौती उन्होंने कहा था कि भारत के 1 अरब से ज़्यादा लोगों की मुसीबतें दूर करना। भारत के 1 अरब से ज़्यादा लोगों के मुख पर जो चिंताएं हैं, उन चिंताओं को किस प्रकार दूर किया जाए और उनके मुखमंडल पर मुस्कान देखी जाए, वे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं। तो 2 बातें बताई कि भारत को 2020 तक किस प्रकार विकसित राष्ट्र बना दिया जाए, विकसित राष्ट्र बना दिया जाए, उसकी बात कर रहे हैं। और दूसरी बात कर रहे हैं कि भारत के 1 अरब से ज़्यादा लोग जो है, उनके चेहरों पर मुस्कान देखना चाहता हूँ। अन्य विद्यार्थी है हर्ष चांडक, 7वीं कक्षा के विद्यार्थी है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय मलाड मुंबई के हैं। वे प्रश्न कहते हैं, आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? साहस की परिभाषा की बात की गई है कि साहस क्या है, साहस की बात की गई है। महत्वपूर्ण उत्तर देते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उत्तर देते हुए कहते हैं कि अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। यानी खुद की जान की परवाह मत करो, दूसरों को संकट से बचाओ। और दूसरों को संकट से बचाना है, वह भी अपनी जान की परवाह किए बिना, वह साहस है। साहस दुस्साहस नहीं होना चाहिए। किसी को डुबाना नहीं है, डूबते हुए को बचाना है। किसी को संकट से बचाना है, अपनी जान की परवाह किए बिना। कितने उम्दा विचार है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के।
उसके बाद तरुण पटेल ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। तरुण पटेल कक्षा 8 के विद्यार्थी है, वे लंदन के विद्यार्थी है। स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल लंदन, वे प्रश्न पूछते कि हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें। तो प्रवासी भारतीय की बात है, प्रवासी भारतीय अपने देश के प्रति, मातृभूमि के प्रति, किसके प्रति? अपनी मातृभूमि के प्रति जो भावना होती है उसकी बात की गई है। मातृभूमि के प्रति भावना कैसे प्रकट करे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है यहाँ पे तरुण पटेल ने कि विदेशी व्यक्ति जो है वह अपने देश के प्रति किस प्रकार अपनी फर्ज अदा करे। इस पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का ही अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। यानी उन्होंने कहा कि अपनी मातृभूमि से जुड़े रहे, अपनी मातृभूमि से जुड़े रहे, अपनी मातृभूमि को भूल मत जाइए, उनके प्रति अपना कर्तव्य निभाते रहे और निभा रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है। आगे एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, सत्यम ने प्रश्न किया है। सत्यम कक्षा 10 जिला स्कूल मुंगेर, वहाँ से भारतीय विद्यार्थी है, उसने प्रश्न किया, जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बनेंगे। कोई कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, पर कोई ऐसा नहीं कहता कि मैं किसान बनूंगा, कोई ऐसा नहीं कहता मैं मजदूर या कलाकार बनूंगा, जबकि वे भी राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। हम ऐसे परिवारों से ही आते हैं। हमारे लिए आपका क्या संदेश है? तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात की गई है कि किसान, मजदूर और कलाकार, उनके बारे में आपके क्या विचार है? किसान, मजदूर और कलाकार, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है, आपके क्या विचार है? एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ही अच्छा जवाब देते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि किसान, मजदूर और कलाकार, दस्तकार, ये सभी राष्ट्र के अभिन्न अंग है। राष्ट्र निर्माण में इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका थी, है और रहेगी। समान रूप से इनकी भूमिका की आवश्यकता है। आप सभी को चाहिए कि अपने क्षेत्र में खूब उन्नति करें। आपका महत्व अर्थात किसान का, मजदूर का और कलाकार का महत्व किसी से कम नहीं है। राष्ट्र के निर्माण में जितना योगदान डॉक्टर का है, जितना इंजीनियर का है और जितना वैज्ञानिक का है, उतना ही योगदान किसान, मजदूर, कलाकार, दस्तकार आदि का भी है। अपने आप को कमजोर मत समझिए, आप भी राष्ट्र का विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। एक और प्रश्न है, रोहित चतुर्वेदी कक्षा 11 का विद्यार्थी है, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा, वहाँ से यह प्रश्न करता है, आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी कि भारत की लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या के बारे में इनकी चिंता है। किसके बारे में? जनसंख्या का बढ़ना, यह एक महत्वपूर्ण है। और साथ साथ में वे कह रहे हैं कि बेरोजगारी, दो प्रश्न यहाँ पे उपस्थित किए, जनसंख्या और बेरोजगारी, इनके बारे में आपके क्या ख्याल है? तो विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण आंसर दिया यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। उन्होंने कहा कि विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि रोकने की अचूक
औषधि है, विकास करना होगा देश को। इसमें जनसंख्या विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। जनसंख्या की बात बताई गई है, जन शिक्षा की भी बात बताई गई है कि जन शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा जरूरी है देश के लोगों के लिए। इससे छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। तो यहाँ पे उत्तर में वे कहते हैं कि विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने का महत्वपूर्ण उपाय है। जनसंख्या वृद्धि उसी से रुकेगी। विकास होना चाहिए, विकास कभी मंद नहीं होना चाहिए, और भारत की जनसंख्या जो है वो स्वयं उनका विकास करने में सक्षम है। भारत एक युवाओं का देश है और देश का नवनिर्माण करने की जिम्मेदारी युवाओं की है, वो अच्छी तरह से करेगी। विद्यार्थियों, और भी कई प्रश्न हैं, उनके बहुत ही विस्तार से उत्तर दिए गए हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखूँगा। तो हमने देखा यहाँ पे R अरविंद, सरयू मक्कर, अर्श पटेल, चिराग जैन, हर्ष चांडक, तरुण पटेल, सत्यम किस और रोहित चतुर्वेदी के द्वारा पूछे गए प्रश्न और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के देश हित में दिए गए सर्वोत्तम उत्तर से हम काफ़ी प्रभावित हुए हैं। मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ, आप काफ़ी प्रभावित हुए हैं, और उनके विचार के अनुसार देश का नवनिर्माण करना है, ऐसी मेरी राय है। अगले वीडियो में अन्य प्रश्न और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा अन्य दिए गए जवाब की मैं आपको जानकारी देने के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। जय स्वामीनारायण।